आज हम एक क्वेश्चन लेकर आए हैं कि दुग्ध दोहन विधियों का वर्णन कीजिए। दुग्ध दोहन हम किस किस विधि से करते हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो पहला तो है मशीन द्वारा दुग्ध दोहन, बाई मिल्किंग मशीन, और हाथ द्वारा दुग्ध दोहन, बाई हैंडिंग मिल्किंग। तो इसके बारे में हम बता दें कि बड़े बड़े डेयरी फार्मों पर जहां गाय भैंसों की संख्या अधिक होती है, वह दूध दोहन मशीन द्वारा किया जाता है। इससे समय एवं श्रम की बचत, साथ में पूर्ति एवं स्वच्छ दूध प्राप्त होता है। उसके बाद है कि मशीन द्वारा दुग्ध निकालने के लिए निम्न सामग्री की आवश्यकता होती है। जो है मशीन द्वारा जो हम दूध निकालते हैं, उसके लिए सामग्रियाँ इकट्ठा करनी पड़ती है। इसमें दूध की बाल्टियाँ, थन, कप, रबर ट्यूब, वाल्व, पंजा, 10 शीशे, वैक्यूम मशीन, इतनी सामग्रियाँ आवश्यक हैं। और उसके बाद वैक्यूम है। इस मशीन में 15 से 20 की वैक्यूम पाइप लगी होनी चाहिए। इसकी लंबाई पशुओं की स्थिति अनुसार घटाई बढ़ाई जा सकती है। दोहन से पहले शून्यक वैक्यूम का निरीक्षण कर लेना चाहिए। उसके बाद है पल्सेशन। प्रायः पल्सेशन दर प्रति मिनट 45 से 50 होनी चाहिए। कुछ यंत्रों में इसकी दर कम या अधिक की जा सकती है। उसके सावधानियाँ इसकी क्या क्या हैं कि गाय के दूध उतारने के लिए जल्दी ना करें। जब गाय दूध छोड़ने के लिए तैयार हो तो थन पर कप परीक्षण लगाकर यंत्र चालू करें। दूध लगाने में तीव्रता न करें। आयन से पूरा दूध निकाल लें, अन्यथा थनैला रोग के शुक्रवार प्रवेश का डर रहता है। थनों के आकार के अनुसार ही मशीन को कप लगाएं। तो थनों के आकार, जिस आकार के थन हो उसी आकार को हम जो कप होता है उसको हम उसी प्रकार लगाते हैं। उसके बाद है कि हाथ द्वारा दुग्ध दोहन, अंगूठा द्वारा दबाकर दुग्ध दोहन, चुटकी से दोहन विधि और पूर्ण हस्त विधि, ये 3 विधि जो है हाथ द्वारा है। तो इसमें चर्चा ये होती है कि हम हाथ के द्वारा कैसे लगाते हैं। दूध को लगाने के लिए कौन सी विधि सबसे ज़्यादा अच्छी है, किस प्रकार हम दूध लगाएं जिससे पशुओं को कष्ट ना हो। इसमें पहला है अंगूठा द्वारा दुग्ध दोहन विधि। इस विधि में थन को चारों उंगलियों तथा अंगूठे के बीच द्वारा दबाकर दूध निकाला जाता है। इसमें चारों उंगलियों तथा मुड़े हुए अंगूठे के दबाव से थन से दूध निकाला जाता है। दुग्ध दोहन की यह विधि दोषपूर्ण है। यह विधि अच्छी नहीं है, क्योंकि इससे पूरे थन पर एक समान दबाव नहीं पड़ता। अन्यथा दुग्ध दोहन कष्टदायक एवं अपूर्ण होता है तथा इनमें तंतुओं पर असामान्य दाब के कारण गांठें पड़ जाती हैं। फिर दूसरा है चुटकी से दोहन विधि। इस विधि में अंगूठे सीधे स्थिति में रहकर तथा पहली 2 उंगलियों के बीच में थन को दबाकर उन नीचे को खिसकाया जाता है। यह थन को इस प्रकार से मलने की क्रिया होती है। प्रथम विधि से यह विधि कुछ ठीक मानी जाती है। दुग्ध दोहन की यह विधि केवल उन्हीं पशुओं के लिए सुविधाजनक है जिनके थन छोटे होते हैं, जो ठीक प्रकार से मुट्ठी में नहीं आते। अधिक दूध देने वाली पशुओं में यह विधि असुविधाजनक रहती है, क्योंकि समय एवं शक्ति अधिक लगती है। प्रथम बार की ब्याही गाय में यह विधि ठीक रहती है, या फिर बकरियों में अधिकतर इसी विधि का दुग्ध दोहन किया जाता है। जिस पशुओं के थन छोटे होते हैं उस पशुओं में चुटकी विधि द्वारा हम दुग्ध दोहन नहीं करना चाहिए। तीसरा है पूर्ण हस्त विधि। यह विधि बहुत अच्छी विधि है। दुग्ध दोहन की यह विधि बहुत अच्छी विधि है, वैज्ञानिक विधि मानी जाती है। इस विधि में थन को तथा अंगूठे को अंगुलियों को दबाव के बाद दबाया जाता है तथा अंगूठे का दबाव अंगुलियों के दबाव के बाद में रहता है। यह विधि पशुओं के लिए सुविधाजनक रहता है, क्योंकि इसमें थनों पर खिंचाव न पड़कर केवल दबाव पड़ता है। अतः यह विधि सबसे सर्वोत्तम मानी गई है। तो आज हम आपको दुग्ध दोहन के बारे में बताए हैं कि पशुओं में दुग्ध दोहन कैसे करते हैं
और हम आपको एनिमल हस्बेंड्री में जो है आगे अगला जो है पैराग्राफ चैप्टर बताएंगे। तो यह आपको हम दुग्ध दोहन के बारे में बता दिए हैं, सबसे शॉर्ट में है और सबसे अच्छी विधि आपको बताए हैं। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।